जिगर के छल्लो आप सभी का एचडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। मैं अमन सिंह। आज बहुत ही गजब का टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे कहते हैं प्रकाश यानी कि लाइट। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो दोस्तों। ये आपको इतना डीप से पढ़ाऊँगा कि शायद अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़े होंगे याद नहीं होगा। इतनी ही आसान तरीके से बहुत सारी बातें इनमें बताऊंगा। प्रकाश बनता कैसे, चलता कैसे, आता कहाँ से, कैसे, सब सारी बातें बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। जो प्रकाश है वो क्या है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा यानी कि एनर्जी है एक प्रकार की। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा की सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, यही प्रकाश कहलाता है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है दोस्तों। इसी जो प्रकाश है ये कैसे आप जानते हैं? देखिए सर, यदि मैं खड़ा हूँ अपने स्टूडियो पे तो आप देख पा रहे होंगे, यदि आपको वीडियो दिखाई देती है, हम हैं तो लाइटिंग है जो बल्ब की सहायता से मेरे ऊपर प्रकाश आपतित हो रहा है, मेरे ऊपर से परावर्तित होकर आपकी आंखों तक संवेदना प्रदान करता है या संवेदित करता है। ये परावर्तित होता है, प्रकाश मुझसे टकराकर परावर्तित हो रहा है, जिसके कारण आप हमें देख पा रहे हैं। यदि मुझसे परावर्तित ना होता तो आप मुझे आंखों से अपनी ना देख पाते हैं। यही होता है प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश इसी के आगे चलते हैं तो इसी जगह पूछ लेता है प्रकाश सबसे मस्त चीज़ है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन यांत्रिक तरंग नहीं है। ये वाली है और ये वाली नहीं है दोस्तों। इसके जो प्रकाश अब यांत्रिक नहीं है तो है कैसी? तो ये भी बात आती ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कैसी? विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों। अब इसी के साथ हम जो है बहुत सारी बातें जान लेते हैं और अगले टॉपिक के साथ होगा। प्रकाश का ही बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारे पार्टों के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा। जो प्रकाश है, प्रकाश बना कैसे होता है? तो प्रकाश बनता है फोटॉनों की सहायता से। प्रकाश फोटॉनों, इलेक्ट्रॉन के कणों, धूल मिट्टी के कणों आदि से मिलकर बना होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके आगे बात आती है जो प्रकाश चलता कैसे है। प्रकाश तरंगों के माध्यम से चलता है दोस्तों। इसके बाद जो आता है प्रकाश, प्रकाश इस जगह चलता है। प्रकाश निर्वात या वायु में चलता है, यानी कि जो प्रकाश निर्वात या वायु होगा, ये माध्यम आपका जब होगा निर्वात या वायु, तो इसमें से लाइट यानी कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक्चुअल में रियल होती कितनी है? तो होती है 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होती है एक्चुअल। ये चाल क्या होती है? c होती है दोस्तों, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं तो इस बात आ जाती है, जो ये चाल होती है इसको बताया किसने कि एग्जैक्टली इतनी होती है, तो ये भी बात आ जाती है। तो इसको बताया था एक रोमर नाम का वैज्ञानिक था, उसने बताया था प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब ये तो मान लेते हैं ये आपका सूर्य है। यहाँ पे ये आपका सूर्य है और दोस्तों यहाँ पे आपकी पृथ्वी है। ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, जो यहाँ सूर्य से प्रकाश किरण निकलती हैं, ठीक है,
अब जो आता है ये भी एक टॉपिक ये बनता है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। बट जो अगर सीधी रेखा में चलता है तो मैं जो अगर फोकस करूं एक स्थान पे, उसी स्थान पे डायरेक्टली क्यों नहीं उसके आसपास का भी प्रकाशित दिखाई देता है। ये कारण होता है परावर्तन का। जो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, इनसे प्रकाश टकराकर फैल जाता है। इस फैलने की क्रिया को प्रकीर्णन बोलते हैं दोस्तों। प्रकाश के इस फैलने की क्रिया को प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से तभी सूर्य से निकला प्रकाश पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। ठीक है, जो सूर्य होगा और ये पृथ्वी होगी, और जहाँ भी यहाँ पे मान लिया चंद्रमा है आपका, जो सूर्य होगा, सूर्य से निकला प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। क्वेश्चन ये आता है, तो यहाँ पे आप राइट आंसर लगाएंगे 500 सेकेंड। 500 सेकेंड लगा देते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। जो चंद्रमा से टकराकर जब आता है, चंद्रमा से टकराकर सूर्य पृथ्वी तक कितने समय में आ जाता है, तो आप लगा देंगे 2 मिनट 25 सेकेंड। 2 मिनट 25 सेकेंड। आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 60 से भाग दे देंगे, आपका मिनट में निकल आएगा कितने मिनट में निकल आता है। ठीक है, जो सूर्य से जो किरण निकलती हैं, जब सूर्य का कभी धूप कभी छाया होती है, कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है गर्मी के दिनों में, जो सूर्य का अधिकतम ताप होगा, सूर्य का किसका, यहाँ पे लिख देते हैं, सूर्य का अधिकतम ताप जो होता है उसका मापक यंत्र क्या होता है दोस्तों, उसको मापा कैसे जाता है। सूर्य का अधिकतम ताप उसको मापते हैं बोलोमीटर से। जो सूर्य का न्यूनतम ताप होगा, किसका, सूर्य का न्यूनतम ताप, न्यूनतम ताप मापते हैं दोस्तों पायरोमीटर से। जो ये सूर्य होता है, ये इस सूर्य की जो किरण आती है, इसको किससे मापते हैं, यानी कि ये तो सूर्य का ताप माप रहे हैं। भाई तेज है या धीमा है, तेज होगा तो आप बोलोमीटर से मापते हैं, यदि धीमा होगा, न्यूनतम ताप होगा, तो आप पायरोमीटर से मापते हैं। जो सूर्य की किरण निकलती है, जो पृथ्वी तक आती है, इसको किस यंत्र से मापते हैं, बात यहाँ पे आ जाती है। तो आप जो सूर्य की किरण की माप, किसकी, सूर्य की किरण की माप किससे करते हैं, सूर्य जो किरण होती है, सूर्य की किरण की माप किससे करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों एक्टिनोमीटर से करते हैं सूर्य की किरण की माप। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अगले टॉपिक के साथ, यानी कि प्रकाश का ही टॉपिक होगा। प्रकाश में बहुत सारे मैं टॉपिक बनाऊंगा, आपको बहुत डीप तक ले चलूँगा। एक टॉपिक बनाता हूँ तो बहुत लंबा हो जाता है, इसके कारण मैं छोटे छोटे कई पार्टों में आपको बताऊँगा। इसके आगे पढ़ते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। जो ये मैंने वही बताया, जो प्रकाश होता है, प्रकाश से एक अंतरस्थ तरंग है, यानी कि वो यांत्रिक तरंग नहीं है, उसके साथ प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप यहाँ से पढ़ेंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, आप विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है।